यह कितना विशाल वृक्ष है। इसकी जड़ें कितनी गहरी और शाखाएं कितने दूर तक फैली है। ऐसा लगता है जैसे यह सदियों पुराना हो। समय के साथ जो बढ़ता है उसमें धैर्य और अनुभव भी उतना ही गहरा होता है बालक। कौन? यह किसकी आवाज थी? क्या क्या तुम बोल रहे हो? मैं तो केवल तुम्हारी छाया में विश्राम करने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि कोई वृक्ष भी बोल सकता है। बालक, हर वृक्ष बोल सकता है, हर नदी गा सकती है और हर पर्वत अपनी कथा सुना सकता है, पर सुनने वालों के कान बहुत कम होते हैं। फिर तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, तुमसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। सीखने की जिज्ञासा ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें वह सब ज्ञान दूंगा जो प्रकृति ने मुझे दिया है। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे हर शब्द को ध्यान से सुनूंगा और तुम्हारी हर सीख को जीवन में अपनाऊंगा। तो बालक, फिर हम आज से मित्र हुए। एक ऐसा मित्र जो सच्चाई, निष्ठा और प्रकृति के प्रेम पर आधारित होगा। राजू पेड़ से बात करके अपने घर की ओर चल देता है। माँ, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई वृक्ष बोल सकता है? बेटा, पेड़ अपनी छाया और फल से बातें करते हैं, परंतु शब्दों में नहीं। यह कैसी अजीब बातें कर रहे हो? नहीं माँ, यह सच है। मैं आज एक ऐसे वृक्ष से मिला जो बोल सकता है। क्या? यह असंभव है। प्रकृति में ऐसा चमत्कार? माँ, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। उसमें एक गहरी समझ और एक दिव्यता और अपार शक्ति है। बेटा, अगर यह सच है तो वह वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्या तुमने किसी और को इसके बारे में बताया? नहीं माँ, अभी तक तो केवल तुम्हें ही बताया है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी उससे मिलो और उसके ज्ञान को समझो। राजू की माँ कुछ देर सोचती है और सोचने के बाद बोलती है। तो बेटा, अगर यह वृक्ष वास्तव में ऐसा है तो हमें इसकी रक्षा करनी होगी। कल मैं तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी। माँ सच में? फिर तुम भी देखोगी कि वह कितना दयालु और बुद्धिमान है। हाँ बेटा, कभी कभी बच्चों की बातें भी गहरी सच्चाई लिए होती है। सुबह होते ही राजू अपने गांव के चौपाल पर जाता है, जहां सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं, और बोलता है। गांव वालों, हमारे जंगल में एक अद्भुत वृक्ष है जो बोल सकता है, सिखा सकता है और हमारी दुनिया को बेहतर बनाने की शक्ति भी रखता है। राजू की बात को सुनकर गांव वाले हंसते हुए बोलते हैं। बेटा, यह तुम्हारी कल्पना है। पेड़ कैसे बोल सकता है? अगर ऐसा कोई पेड़ होता तो हमें पहले ही पता होता। नहीं, कुछ चीज केवल उन्हीं को दिखती है जो देखने की चाह रखते हैं। अगर आप लोग मुझे सच में मानते हैं तो मेरे साथ चलिए और स्वयं देखिए। बेटा, अगर यह सच में सही निकला तो हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है बेटा, हम कल सुबह ही जंगल चलेंगे। अगर यह सच है तो हमें उस वृक्ष की रक्षा करनी होगी। लेकिन याद रखिएगा गांव वालों, वह केवल उन लोगों से बात करता है जिनके हृदय में छल और स्वार्थ न हो। चलो, हम कल सुबह ही राजू के साथ चलेंगे। राजू गांव वालों की बातों को सुनकर मन ही मन सोचता है, पर अगर किसी गलत इरादे वाले इंसान को इसका पता चला
तो क्या होगा? सुबह होते ही राजू जंगल के रास्ते गांव वालों को उस पेड़ के पास ले जाता है। देखो गांव वालों, वही वृक्ष है जो बोल सकता है। राजू सभी गांव वालों को वृक्ष के पास ले जाता है और बोलता है, देखो, अब सबको तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पता चल गया है। अब हमें तुम्हारी रक्षा करनी होगी। हर ज्ञान की परीक्षा देनी होती है मेरे बालक। अब समय है कि तुम और तुम्हारा गांव यह सिद्ध करे कि वे वास्तव में प्रकृति की रक्षा करते हैं या फिर नहीं। बोलते हुए पेड़ को देख दूर खड़ा एक लकड़हारा अपने मन में सोचता है, एक ऐसा पेड़ जो बोल सकता है, इसका मतलब यह बहुत कीमती होगा। अगर मैं इस पेड़ को काट कर शहर में बेच दूं, तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजू, हमें इस पेड़ की रक्षा कैसे करनी चाहिए? गांव वालों, एकता ही सबसे बड़ा कवच है। अगर तुम सब मिलकर मेरी रक्षा करोगे तो कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं मेरे दोस्त। देखता हूं कि कौन मुझे इस पेड़ को काटने से रोकता है। लालच हमेशा विनाश लाता है। अगर इस वृक्ष को कुछ हुआ तो यह प्रकृति का अनादर होगा। देखो गांव वालों, धैर्य रखो। सत्य की परीक्षा बहुत कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। माँ, मैं आज जंगल में ही रहूंगा। मुझे डर है कि कोई पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बेटा, मैं तुम्हारी भावना को समझती हूँ, पर तुम अकेले जंगल में सुरक्षित नहीं रहोगे। राजू, तुम सही कह रहे हो। हमें इस पेड़ की रक्षा के लिए कुछ करना होगा। राजू की बात को सुनकर गांव वाला एक सोचता है और सोचते हुए बोलता है, गांव वालों, हम सब मिलकर रात में पहरा देंगे। अगर कोई इसे काटने की कोशिश करेगा तो हम उसे रोकेंगे। हाँ चाचा जी, आपने सही कहा। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कोई इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। गांव वालों, मेरी रक्षा के लिए तुम्हारी निष्ठा और प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, भीतर का लोभ होता है। गांव वालों, यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमारी प्रकृति का विरासत है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर कोई इसे काटने आया तो हम उसे पकड़कर पंचायत में ले जाएंगे। मैं पूरी रात यही रहूंगा। मुझे इस पेड़ से बहुत कुछ सीखना है। जो ज्ञान की रक्षा करता है, प्रकृति उसकी स्वयं रक्षा करती है।